दिव्य दृष्टि खोलने के कई उपाय होते हैं और कई तरीकों से दिव्य दृष्टि खोली जाती है। और दिव्य दृष्टि जब किसी व्यक्ति की खुल जाती है तो वो एक अद्भुत रूप धारण कर लेता है। उसके अंदर अद्भुत शक्तियां आनी शुरू हो जाती हैं। जिस प्रकार भगवान शिव का त्रिनेत्र होता है, उसी प्रकार से उसी स्थान पर सभी लोगों के पास एक दिव्य दृष्टि होती है जो अंतर्मन की होती है। ये जो दो आंखें होती हैं ये तो आपको बाहरी दुनिया को देखने की क्षमता प्रदान करती हैं, पर एक दिव्य दृष्टि जो तीसरी आंख होती है वो आपको आंतरिक और सूक्ष्म चीजों को देखने में आपकी सहायता करती है। तो ये तो जन्मजात ही लोगों की खुल जाती हैं, पर जो आंतरिक दृष्टि होती है उसको खोलने के लिए कई यत्न करने पड़ते हैं, कई अलग अलग प्रकार से उस दृष्टि को खोलने के लिए प्रयास करना पड़ता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दिव्य दृष्टि को किस प्रकार खोला जा सकता है, और साथ ही मैं आपको ये बताऊंगा कि जब दिव्य दृष्टि खुलती है तो आपको क्या महसूस होता है, कौन से ऐसे लक्षण हैं जिनसे आप ये जान सकते हैं कि आपकी दिव्य दृष्टि खुलने वाली है। जब दिव्य दृष्टि खुलने वाली होती है, खुल नहीं जाती, खुलने वाली होती है, तो तब भी आपको कुछ ऐसे लक्षण मिलते हैं जिनसे आप ये जान सकते हैं कि हाँ, अब आपकी दिव्य दृष्टि जो है वो खुलने वाली है, आप एक सही रास्ते पर चल रहे हैं। कई लोग दिव्य दृष्टि जब खुलने वाली होती है तो बहुत घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, तो उनको इस प्रकार डरना नहीं चाहिए। और उनके डर का जो कारण होता है वो अधूरा ज्ञान, उनको पता नहीं होता कि ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे अगर किसी को स्वप्न में किसी देवी या देवता के विकराल रूप के दर्शन होते हैं तो जब तक उनको ये नहीं पता चलता कि इसका कारण क्या है, तब तक उनके मन में भय उत्पन्न रहता है, वो पूजा पाठ करने में भी उनको डर लगता है। तो जानकारी होना बहुत जरूरी है, इसलिए वीडियो को ध्यान से और पूरा सुनना, बीच में स्किप मत करना, मत काटना, वरना ये जो महत्वपूर्ण जानकारी है ये आपसे छूट जाएगी। और ये महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए है, इसलिए वीडियो को ध्यान से सुनिए। देखिए, दिव्य दृष्टि जो होती है वो जब खोली जाती है तो वो तीन प्रकार से खुलती है, तीन तरीके से खुलती है। एक होता है देवता के द्वारा। कोई देवता की सवारी अगर आपके ऊपर आ रही है तो देवता आपकी दिव्य दृष्टि को खोल सकते हैं, वो स्वयं खोल सकते हैं, क्योंकि देवता जब भी आते हैं किसी के शरीर में तो वो आगे चक्र पर बैठते हैं और आगे चक्र पर बैठकर वो आपकी दिव्य दृष्टि को खोल देते हैं अपनी ऊर्जा के द्वारा। दूसरा तरीका होता है ध्यान के माध्यम से। आप लगातार अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान करते हैं और अपने शरीर की पूरी ऊर्जा को अपने आज्ञा चक्र पर इकट्ठी करते हैं, तो जिसके प्रभाव से क्या होता है, दिव्य दृष्टि खुल जाती है। जैसे एक दरवाजा होता है, पूरी जान लगाकर आप उसमें धक्का मारते हैं तो वो खुल जाता है, टूट जाता है। उसी प्रकार से ये जो ऊर्जा होती है, पूरे शरीर की ऊर्जा को इकट्ठी कर जब आप उस दरवाजे पर मारते हैं तो वो दरवाजा खुल जाता है जो दिव्य दृष्टि की तरफ जाता है। तो ये ध्यान के माध्यम से होता है। तीसरा जो दिव्य दृष्टि खोली जाती है वो मंत्र के माध्यम से। और कौन से मंत्रों के माध्यम से? अधिकतर बीज मंत्रों के माध्यम से दिव्य दृष्टि को खोला जा सकता है। और बीज मंत्रों के साथ साथ, जैसे बीज मंत्र कौन से होते हैं, जैसे क्रीम माता काली का बीज मंत्र है, श्रीम माता लक्ष्मी का बीज मंत्र है, उसी प्रकार से अलग अलग बीज मंत्र होते हैं। जैसे बम भगवान शिव का और भैरव बाबा का बीज मंत्र है, या हम हनुमान जी का बीज मंत्र है, गम गणपति महाराज का बीज मंत्र है। तो अलग अलग बीज मंत्र होते हैं। जैसे दुम माता दुर्गा का, तो ये तो बीज मंत्र होते हैं। तो जो बीज मंत्र जो होते हैं वो बीज होते हैं, और जब आप बीज मंत्र का लगातार जाप करते हैं तो एक फल यानी कि एक वृक्ष का रूप धारण करते हैं और आपको जिंदगी भर फल प्रदान करते हैं। तो बीज मंत्रों के द्वारा भी दिव्य दृष्टि को खोला जा सकता है। या फिर कुछ ऐसे मंत्र जिसमें बीज मंत्रों का प्रयोग किया जाता है, जैसे नवाण मंत्र, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, या फिर ओम क्रीं कालिकाय नमः, इसमें बीज मंत्र है। इस प्रकार के जो मंत्र होते हैं उनमें जिसमें बीज मंत्रों का समावेश होता है, उन मंत्रों के निरंतर जाप से, जैसे ओम नमः शिवाय, इसमें ओम एक बीज मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये जो मंत्र है इसमें ओम एक बीज मंत्र है। तो इसी प्रकार से दिव्य दृष्टि को लगातार जाप के द्वारा खोला जा सकता है। ओम दुम दुर्गाय नमः, इसमें दुम जो है वो माता दुर्गा का बीज मंत्र है। ओम गंग गणपते नमः, ये भगवान गणेश का बीज मंत्र इसमें आता है। तो ये जो मंत्र होते हैं, इन प्रकार के मंत्रों से दिव्य दृष्टि को खोला जा सकता है। दिव्य दृष्टि खोलने के लिए लगातार अभ्यास करना होता है। लगभग 2 घंटे आप लगातार इन मंत्रों का जाप आपको करना होता है। और
अगर आप ध्यान करें तो भी इतना समय आपको देना होता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि 15-20 मिनट में सारी चीज़ें हो जाती हैं। दिव्य दृष्टि कोई हलवा नहीं होता कि ऐसे ही खुल जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि दिव्य दृष्टि जब खुलती है, एक और बात बता दूँ लास्ट का, गुरु के द्वारा भी दिव्य दृष्टि को खोला जा सकता है। गुरु जब अपना हाथ रखता है, अपनी ऊर्जा को आपके शरीर के अंदर स्थानांतरित करता है, ट्रांसफर करता है, तो उस समय भी वो चाहता है तो आपकी दिव्य दृष्टि को खोल सकता है। और हर गुरु नहीं, जो गुरु इस योग्य होता है वही गुरु आपकी दिव्य दृष्टि को खोल सकते हैं। अब दिव्य दृष्टि खुलने के बाद आपके साथ क्या होता है, कैसे आप पहचान सकते हैं कि आपकी दिव्य दृष्टि खुलने वाली है। सबसे पहला लक्षण होता है आपके माथे पर खिंचाव सा महसूस होता है, माथे पर चींटियां चलनी शुरू हो जाती हैं, ऐसा लगता है कि कुछ चल रहा हो आपके माथे पर। कई लोगों के सिर में दर्द भी रहता है कई दिनों तक, पर वो दर्द धीरे धीरे, जैसे आप अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे वो दर्द खत्म होता चला जाता है। साथ ही लोग जिनकी दिव्य दृष्टि खुलने वाली होती है उनको नींद बहुत कम आती है, और खास तौर पर उनकी आंखें ब्रह्म मुहूर्त में अपने आप खुल जाती हैं। जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है उसमें अपने जो आंखें होती हैं उनकी, वो अपने आप उनकी खुल जाती हैं साक्षी। साथ ही उनको शक्तियां दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं, दिव्य जो शक्तियां हैं उनको दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं अपने आसपास, ठीक है। साथ ही सूक्ष्म जगत की जो चीज़ें हैं वो उनको दिखनी शुरू हो जाती हैं। सूक्ष्म जगत की जो चीज़ें हैं, प्रेत उनको दिखने शुरू हो जाते हैं, देवता उनको दिखने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। वो क्या कर रहे हैं वो उनको दिखने शुरू हो जाते हैं। इस तरीके के अनुभव उनको होने शुरू हो जाते हैं। साथ ही उनके आगे चक्र पर उनको एक ज्योति दिखाई देती है। उनको आगे चक्र, जो उनका आगे चक्र होता है उस पर उनको एक ज्योति दिखाई देती है सफेद। और साथ ही जिनकी दिव्य दृष्टि खुल जाती है तो जब वो ध्यान लगाते हैं तो उनको आंख बंद करके भी उजाला दिखाई देता है, और उस उजाले के माध्यम से वो कई चीज़ों को ज्ञात कर सकते हैं। कई आपने देखा होगा महाभारत में, रामायण में और सतयुग में भी ऐसे कई उदाहरण हैं जिसमें दिव्य दृष्टि के माध्यम से जो लोग हैं वो पता कर पाते थे, महामुनि या योगेश्वर ये पता कर पाते थे कि कौन कहाँ क्या कर रहा है। संजय जो है महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने उनको दिव्य दृष्टि प्रदान करी थी, तो वो वहीं पर बैठे बैठे उस युद्ध को देख पाते थे। पर ये जो दिव्य दृष्टि होती है, ये जो सीमा होती है, ये चरम सीमा होती है दिव्य दृष्टि की, जब आप एक स्थान पर बैठे बैठे अन्य चीज़ों को भी आप देख पाते हैं। पर धीरे धीरे ये सारी चीज़ें होती है, ये जो चरम सीमा होती है जब आप एक स्थान पर बैठे बैठे चीज़ों को देखते हैं। ऐसा नहीं होता एक दिन में, ये धीरे धीरे जैसे परसेंटेज बढ़ता है, जब 100% हो जाता है तब आपको ऐसा अनुभव होता है। तो इस प्रकार से ये दिव्य दृष्टि जब खुल जाती है तो संकेत आपको दिखाई देते हैं। साथ ही आपके शरीर के अंदर बहुत ज़बरदस्त ऊर्जा जो है वो आ जाती है, आपको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, ये सभी पसीना बहुत ज़्यादा आता है, ये सभी जो उदाहरण हैं, ये सभी लक्षण हैं, ये सभी लक्षण आपकी दिव्य दृष्टि के खुलने के होते हैं। तो अगर आप भी अपनी दिव्य दृष्टि को खोलना चाहते हैं तो आप, मैंने आपको बता दिया, मंत्र जाप के द्वारा आप खोल सकते हैं, ध्यान के माध्यम से या देवता के माध्यम से, और एक गुरु के माध्यम से भी आप अपनी दिव्य दृष्टि को खोल सकते हैं। तो शुरुआत में ये अनुभव आपको होंगे, डरने की बात नहीं है। दर्द सिर में हो सकता है आपको नींद ना आए कई दिन तक, तो ये चीज़ें चलती रहती हैं, पर इसके निरंतर अभ्यास से ये सारी चीज़ें मतलब इन सभी चीज़ों पर आप काबू पा लेते हैं। आपकी रीढ़ की हड्डी में दर्द हो सकता है, पर अभ्यास के द्वारा आप ये सब ठीक हो जाता है। मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, चाहे जानकारी अच्छी लगी होगी। बाबा भोलेनाथ सदैव आप पर कृपा करें, आप अपने काम में सफल हों, आप पर अपनी कृपा भोलेनाथ बरसाते रहें। हम मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।